आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि OROP 1 तो मिल गया है, लेकिन OROP 2 की पेंशन टेबल में आखिर गलतियां क्यों हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और अगर आप ETH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने ऑलरेडी 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर, लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई है, प्रैक्टिकली बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि OROP 2 के पेंशन टेबल में आखिरकार गलतियां क्यों हैं। देखिए, आपको इतना तो जरूर पता है कि OROP 1 तो हमें मिल गया है, लेकिन OROP 1 में भी गलतियां थी। वही OROP 1 की गलतियां जो है वो आपके OROP 2 में देखने को मिल रहा है। और अगर यही सिचुएशन रहा और अगर इस पे सरकार काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि OROP 2 की गलतियां भी आपको OROP 3 में देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सर्विस की और रैंक्स मिसिंग का। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये देखिए, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जो हमारे पास रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ये जो पेंशन टेबल है इसमें सच में बहुत सारी गलतियां हैं अभी, और इन गलतियों को अभी सुधारा नहीं गया है। तो ये तो एक टेंटेटिव डेटा है, इसे आप कह सकते हैं कि लाइक सिपाही रैंक के लिए यहाँ पे 87,000 का डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि नायक रैंक का आपको 1,14,000 और हवलदार रैंक का यहाँ पर 70,000। इसी तरीके से नायब सूबेदार का जो टोटल एरियर है वो है 1,08,000 रुपए का। तो ये गलतियां कहां से आ रही है मैं आपको एक बार इसे अच्छे से बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो एरियर आपका कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हुआ है 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक। अब इसमें जो आपका बेस ईयर देखेंगे ना 2019 से लेकर के 22 तक, तो इसका रिवीजन होता है पेंशन का। जैसे कि देखिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि रिवाइज्ड पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। तो अब जब रिवाइज्ड हुआ 1 जुलाई 2019 को, तो यहां पर ये पेंशन किस तरीके से दिख रहा है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं सिपाही रैंक का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिपाही रैंक का जो पेंशन रिवाइज्ड हुआ था 2016 में वो कितना था, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं 17,699 रुपीज। सेम इसी तरीके से ये रिवीजन अगर 1 जुलाई 2019 को हुआ तो वो कितना हुआ 19,726 रुपीज। अब ये जो रिवीजन का अमाउंट है ना, जो इफेक्ट होता है 1 जुलाई 2019 से, अब आपको अगर आप ETH इंडिया को फॉलो करते हो तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि यहां पर आपका 19,726 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक सिपाही का आपको PPO दिखाऊं, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये सिपाही ACP 2 का PPO है, जहां पर अगर हम बात करें इनके पेंशन अमाउंट का तो वो है 21,325 रुपए। अब यहां पर ये आ रहा है 21,325 रुपीज। लेकिन सेम अगर हम टेबल पे चलेंगे तो यहां पर कितना अमाउंट आ रहा है, वो आ रहा है 19,726 रुपीज, और वहां पर कितना था 21,325। तो ये जो डिफरेंस है ये आखिर कहां से आ रहा है, वो भी जुलाई 2019 का ही PPO है और ये 1 जुलाई 2019 को रिवाइज हुआ। तो अब जैसे 2016 में जो रिवाइज हुआ था 17,699 रुपए सरकार की तरफ से, अब उसके बाद जो रिवीजन हुआ 2019 में 19,726। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसका जब हम बेस ईयर देखेंगे तो वो कौन सा होगा 2018, और ऑन एन एवरेज 2018 के बेसिस पे ये रिवाइज पेंशन तैयार होता है 2019 के लिए। अब इसी तरीके से ये रिवाइज पेंशन अगर 2021 के लिए निकालेंगे तो वहां पर हमारा जो बेस ईयर होगा वो कौन सा होगा, 2019 में ये रिवाइज हो गया, 2021 का निकाल रहे हैं तो बेस ईयर 2020 होगा। तो अब 2020 के किसी भी रैंक का PPO देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जब कोई सोल्जर रिटायर्ड होता है तो वो जो उसका PPO में जो पेंशन रहता है वही पेंशन रिवाइज होकर के यहां पे मिलना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर टोटल लाइकली एरियर्स कैलकुलेट होगा और वो एरियर आपको यहां पर दिया जाएगा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एरियर है वो आपका 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक देखा जा रहा है, मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 87,000। लेकिन ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आप यहां पर देख सकते हैं 19,726 के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन आपको मिलना चाहिए कितने अमाउंट पे, 21,325 के अकाउंट। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ये OROP 2 की बात नहीं है, अगर आप OROP 1 की बात करेंगे वहां पर भी जब पेंशन टेबल रेडी हुए थे तो वहां पर भी ये मिस्टेक्स हुई थी।
अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि OROP 2 में MSCP और ACP भी मिलना चाहिए। अब MSCP और ACP के बारे में भी हमने डिटेल्ड में आपको ATH इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है, उसे भी आप जरूर देखें, क्योंकि ये भी आपका हक है। MSCP और ACP के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको DA दिया गया है, यानी कि जो DR का रिलीफ, DR मतलब कि महंगाई राहत बोलते हैं, जो कि आपके पेंशन के साथ मिलता है, तो ये 31% के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। अगर आप जुलाई तक का आपको 31% के हिसाब से दिया जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये 31% आपको शो हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने आपको एरिया डिसाइड किया है वो डिसाइड किया 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक। लेकिन जून के बाद जो महीने बच जाते हैं, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 6 महीने बच गए, इसमें जो DR की अगर बात करेंगे तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 38%। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, जनवरी की बात करें, तो यही DR बढ़ करके अभी कितना हो गया, 42%। तो अब जब आपका पेंशन कैलकुलेट होगा, एरियर कैलकुलेट होगा, तो वो 38% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, और आने वाले टाइम पे जनवरी से जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 42% से कैलकुलेट होगा, क्योंकि महंगाई राहत जो पेंशन के साथ मिलती है उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है DR का, वो यही है कि प्रेजेंट सिचुएशन में 42% है जनवरी से, और अगर जुलाई के बाद हम देखें, जून के बाद, तो वो जुलाई से दिसंबर तक आपको 38% के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो कि करंट था। तो देखिए, हमने ऑलरेडी एक पेंशन टेबल क्रिएट भी किया था, उसमें हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से ये एरियर कैलकुलेट होगा। तो इस 6 महीने के एरियर को जोड़ेंगे और इस 87,000 को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो वो आपका अमाउंट बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पेंशन टेबल है ये PIB की तरफ से आया है, तो ये एक टेंटेटिव डेटा है। जब तक DSW और PCDA अप्रूव नहीं करती है, कोई सर्कुलर नहीं लाती है, तब तक हम इस पेंशन टेबल को एक्यूरेट नहीं मान सकते, सही नहीं मान सकते। लेकिन जो डेटा आएगा कुछ लमसम इसी टाइप का आएगा। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि OROP 2 में आखिर ये गलतियां क्यों हो रही है। तो देखिए, ये गलतियां मैंने आपको बताया कि OROP 1 में भी गलतियां हुई, इसलिए OROP 2 में हो रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, क्या इसका आंसर है, मैं आपको अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर 7th पे कमीशन की बात करें ना, तो जिनका रैंक, मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर रैंक है सिपाही और नैक, और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और इन्होंने 16 साल से ज्यादा की सर्विस ली है, तो ये जो पेंशन लेते हैं वो डायरेक्ट पेंशन किसका लेते हैं, हवलदार का लेते हैं। और हवलदार अकॉर्डिंग टू अगर 7th पे कमीशन की बात करें, और हवलदार 24 साल की अगर सर्विस करते हैं, तो ये डायरेक्ट पेंशन किसका लेते हैं, नायब सूबेदार का लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक्चुअल पेंशन वहां पर वो प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आपका यहां पर रिवाइज्ड हुआ है, तो वो रिवाइज का जो ये वैल्यू है ना, ये उसके अकॉर्डिंग यहां पर मेंशन नहीं है। सेम चीज आपके OROP 1 में भी हुआ था, वही चीज अभी OROP 2 में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे नोटिस आ चुके हैं। सरकार को भी ये कहा गया है कि आप इसमें जितनी भी गलतियां हैं, कमियां हैं, उस पर आप काम करें। अब देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी OROP 1 में भी बोला गया था, लेकिन OROP 1 में सेम उसी तरीके से आपको मिला था अमाउंट, और OROP 2 में भी अभी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे OROP 3 आपको मिलेगा, OROP 4 मिलेगा, तो सेम चीज वहां पर भी हो सकता है। वही गलतियां, मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जो चीज OROP 1 में हुआ OROP 2 में हो गया, फिर यही कैरी फॉरवर्ड होकर के आपको OROP 3 में देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि यहां पर देखिए, ये जो आप पेंशन टेबल देखेंगे, यहां पर ये पेंशन टेबल के विपरीत जो ये PPO है, ये जो यहाँ पर 21,325 रुपए का जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उस रैंक जो कि सिपाही ACP 2 में आता है, उन्होंने 17 ईयर्स का सर्विस दिया, तो वो जो पेंशन है वो ऑलमोस्ट करीब करीब हवलदार के अकॉर्डिंग चला गया। तो यहाँ पर ये 21,325 है। तो यहाँ पर अगर हम पेंशन टेबल की बात करें, तो यहाँ पर 19,726 उन्होंने किस आधार पे लिया है, इसका एक
ठोस प्रमाण हमें चाहिए होगा। तो अब आने वाले टाइम पे हमें ये जरूर पता चलेगा कि जो रिवाइज्ड हुआ है पेंशन, जैसे कि आप 2016 में देख सकते हैं, उसके बाद इन्होंने रिवीजन 2019 का दिया है, तो वो किस आधार पे ले रहे हैं। वैसे जो बेस ईयर ऑन एन एवरेज होता है वो वही होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2018 है यहाँ पर बेस एंड एवरेज ईयर, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके यहाँ पर ये वैल्यू ला रहा है। लेकिन ये वैल्यू जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर देखा जाए तो हर एक रैंक वाइज वो वैल्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि रैंक्स के अकॉर्डिंग जो उन्हें पेमेंट मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन और दूर कर लीजिए आप, कि आप में भी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 19,726 दिया जा रहा है इसमें एमएससीपी और एसीपी नहीं है। देखिए मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनका जो ये एक्चुअल कैलकुलेट हुआ है 21,325, ये इसमें एमएससीपी और एसीपी ऐड किया गया है, इसलिए ये 21,325 आ रहा है। तो यही सेम चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ओआरओपी 2 में एमएससीपी एसीपी का होना भी जरूरी है, सो दैट की पेंशन और इंक्रीज हो। अब एनीवे अभी की अगर बात करें तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि हमने आगे देखना है कि इस पेंशन टेबल में क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, डीएसडब्ल्यू पीसीडीए की तरफ से क्या अमेंडमेंट आता है, क्या अपडेट आता है। वो जब आएगा तो उसके बाद हम आपको जरूर इसके बारे में अपडेट करेंगे। और एक छोटा सा अपडेट और दे दूं आपको, जैसे कि आपको पता है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी 2023 को हियरिंग होनी थी, लेकिन आज 3 जनवरी 2023 है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई अपडेट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट वहां से सुनने को नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ओपिनियन यही कहता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी 2023 को हियरिंग होनी थी वो हियरिंग अभी नहीं हुई है। प्रोबेबली चांस है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में वो हियरिंग हो। देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा आपको पता ही कि हम आपके साथ अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल अगर वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो आपके पास कैबिनेट की तरफ से तो मंजूरी है ही। अब देखना यही है कि वन रैंक वन पेंशन कब मिलता है। हालांकि उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट की बात कही है, लेकिन आईएएसएम की तरफ से कही जा रही है कि लाइक वो जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में ना देकर के एक साथ आईएएसएम को प्रोवाइड कराए, सो दैट के एक्स सर्विसमैन उनका बेनिफिट ले सके। तो जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं किया, अपना डेटा माइग्रेशन चेक नहीं किया है, तो वो अपना माइग्रेशन स्टेटस पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जरूर चेक करें। यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन भी कर सकते हैं। और अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली बताई हुई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।